बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज इफ्रा हफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल। अज़ीज़ तलबा, साउंड का चैप्टर हमारा वेव्स इन साउंड का चैप्टर हमारा कंटिन्यू है और आज हम आपके सामने साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। आपको ये मालूम है कि साउंड वेव्स इस टाइप की होती हैं जिसमें ये पोर्शन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पार्टिकल्स, हवा के पार्टिकल्स जो है वो क्लस्टर हुए हुए हैं, जबकि यहाँ पे बहुत दूर दूर हैं। फिर यहाँ क्लस्टर हो गए, फिर यहाँ दूर दूर हैं, फिर क्लस्टर हो गए, फिर दूर दूर है। बुनियादी तौर पे होता ये है कि जब साउंड प्रोड्यूस होती है तो वो इन पार्टिकल्स को कंप्रेस करती है, इसीलिए इस क्लस्टर होने को यहाँ पर कंप्रेशन कहा जाता है। और फिर जब ये कंप्रेस करके उसको पुश करती है तो रेयर फ्रैक्शन वाली कंडीशन यहाँ पर सामने आती है और इसमें पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं। इसको रेयर फ्रैक्शन कहते हैं और यही सूरत हाल कंटिन्यू रहती है। तो ये स्टेप्स हमारे पास ये बनते चले जाते हैं ऑल्टरनेट फॉर्म में। और दूसरी एक बात ये भी है कि ये जो क्रस्ट से ये कंप्रेशन से कंप्रेशन तक का जो फासला होता है, यानी यहां से लेके और यहां तक का, ये 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस हैं, इनके दरमियान का जो फासला होता है इसको हम कहते हैं वेवलेंथ। इसी तरीके से यहां से रेयर फ्रैक्शन तक का जो फासला है वो भी हमारे पास वेवलेंथ कहलाता है। और इसी तरीके से हमने ये बात समझ ली है कि एक वेव जब कंप्लीट होती है उसका जो टाइम लगता है वो, यानी एक वेव को कंप्लीट करने में जो टाइम स्पेंड होता है वो कहलाता है टाइम पीरियड। और 1 सेकंड में या यूनिट टाइम में हमारे पास जितनी वेव्स कंप्लीट होती हैं उनको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो इस तरह से हमारे पास जो साउंड वेव्स होती हैं उनको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहा जाता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी मीडियम के पार्टिकल्स, इस वक्त हमने यहाँ पर एयर पार्टिकल्स की बात की, ये मीडियम के पार्टिकल्स ही हैं जो एयर पार्टिकल्स की फॉर्म में हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एक खास प्रॉपर्टी ये होती है कि वेव्स की जो डायरेक्शन है वो भी ये होती है और जो पार्टिकल्स की डायरेक्शन है वो भी सेम होती है, यानी दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। वेव्स की डायरेक्शन और पार्टिकल्स की डायरेक्शन दोनों सेम होती है। जबकि याद होगा कि ट्रांसवर्स वेव्स में, जिसमें हमारे पास ये इस तरह की वेव्स बनती थी, तो उसमें कभी भी मीडियम के पार्टिकल्स यानी इन द डायरेक्शन ऑफ वेव्स मूव नहीं करते, बल्कि वो परपेंडिकुलरली मूव करते हैं। तो ये एक बुनियादी तौर पे डिफरेंस होता है जो ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हमें मिलता है। और इसके अलावा जो साउंड वेव्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें भी इस बात को शामिल किया जाता है कि साउंड वेव की जो डायरेक्शन है और जो पार्टिकल्स की डायरेक्शन है वो हमेशा सेम रहती है। तो एक बात तो ये समझ में आ गई कि हमारे पास साउंड वेव्स किस फॉर्म में होती हैं, उनमें क्या कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस होते हैं, और फिर उनके दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास या तो कंप्रेशन कहलाता है, यानी दो कंप्रेशंस या 2 रेयर फ्रैक्शंस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो वेवलेंथ कहलाता है। और वेवलेंथ के साथ जो अटैचमेंट है फ्रीक्वेंसी की, वो भी हमने आपको बता दी कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम वो फ्रीक्वेंसी होती है। और जो टाइम एक वेव को कंप्लीट करने में उस साउंड को लगता है, दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ दैट साउंड। अच्छा, अब हम यहां जो आज बात कर रहे हैं वो ये है कि साउंड हमारे पास 2 तरह की क्लासिफाई होती है। एक को हम कहते हैं म्यूजिकल साउंड और एक को हम कहते हैं नॉइज। म्यूजिकल साउंड एक प्लेजेंट साउंड होती है जो हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारी साउंड्स को देखकर यानी एहसास कर सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी साउंड्स यहाँ पर ऐसी हैं जो हमें प्लेजेंट इफेक्ट देती हैं और कौन कौन सी साउंड्स ऐसी हैं जो हमारे पास बैड इम्पैक्ट डालती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल
ब्लीटिंग ऑफ शीप, ब्लीटिंग ऑफ शीप यानी शीप एक छोटा सा भेड़ का जो बच्चा होता है वो कि जिस तरह से बात कर यानी अपनी आवाज़ निकालता है, ब्लीटिंग ऑफ शीप हो गया। और इसी तरह से हमारे पास बजिंग ऑफ बी हो गया, इसी तरह चर्पिंग ऑफ अ बर्ड हो गया, और इसी तरह से म्यूइंग ऑफ कैट हो गया। ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारे पास एक प्लेजेंट इफेक्ट डालती हैं। और इसी तरीके से जो 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 हवा की साउंड होती है, हवा की साउंड होती है यानी उसको हॉलिंग ऑफ वो कहा जा सकता है हॉलिंग ऑफ विंड। ठीक है, हॉलिंग ऑफ विंड जो है वो भी हमारे पास बहुत बुरा इफेक्ट नहीं डालती है। तो वो सारी की सारी म्यूजिकल साउंड्स कहलाती हैं। लेकिन बार्किंग ऑफ डॉग हो गया या यानी क्रो की जो है वो कॉइंग कॉइंग कहते हैं, यानी कव्वे की जो काएं काएं होती है उसको जो है वो कव्वे का बोलना। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास एक नॉइजी यानी इफेक्ट डालती हैं, हमारे सेंस के ऊपर बुरा इफेक्ट डालती हैं। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी साउंड्स मौजूद हैं जो हमारे लिए एक प्लेजेंट इफेक्ट डालती हैं, और बहुत सारी ऐसी साउंड्स हैं जो हमारे सेंसेस पर एक अनप्लेजेंट इफेक्ट डालती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लीटिंग ऑफ शीप और बजिंग ऑफ बी, चिर्पिंग ऑफ अ बर्ड, ये वो साउंड्स हैं जो हमारे सेंसेस के ऊपर एक बड़ा अच्छा इफेक्ट डालती हैं और हमें वो अच्छी महसूस होती हैं। लेकिन बार्किंग ऑफ डॉग हो गया या मशीन की गड़गड़ाहट, ये तमाम, या एक बुलडोज़र चल रहा है उसकी आवाज़, ये सारी की सारी जितनी भी साउंड्स हैं ये अनप्लेजेंट इफेक्ट हमारे सेंसेस पर डालते हैं, उनको नॉइज़ कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, ये जो म्यूजिकल साउंड हो गया और नॉइज़ हो गया, ये तो टर्म्स हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना इन डिक्शनरी म्यूजिकल का मतलब जो बनता है वो बेसिकली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए से ही ज़रूरी नहीं है। हाँ ठीक है, पियानो बज रहा है या गिटार बज रहा है या कोई फ्लूट जो है वो प्ले कर रहा है, वो भी हमारे पास प्लेजेंट साउंड ज़रूर होता है। लेकिन इसके अलावा भी नेचुरल साउंड ऐसे हैं तो वो हमारे पास जो है म्यूजिकल साउंड में काउंट होते हैं। और नॉइज़ का मतलब शोर शराबा ही नहीं है, बल्कि नेचुरल साउंड्स कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए अनप्लेजेंट होते हैं, उन्हें नॉइज़ कहा जाता है। अच्छा, इसकी वजह क्या होती है कि कोई साउंड म्यूजिकल है और कोई साउंड नॉइज़ है, इसका डिस्टिंक्शन या इसकी पहचान कैसे होती है? साइंटिफिकली असल में एक फ्रीक्वेंसी और एक एम्पलीट्यूड, ये दो अहम तरीन चीज़ें हैं जो साउंड में इन्वॉल्व होती हैं। अगर इसकी, और हर एक में वेरिएशन पाया जाता है, हर एक साउंड में, चाहे वो प्लेजेंट साउंड हो, म्यूजिकल साउंड हो या नॉइज हो, दोनों के अंदर जो है वो एक वेरिएशन पाया जाता है। कभी भी साउंड एक रिदम में नहीं चलता, बल्कि उसकी वेरिएशन ही उसको खूबसूरत बनाती है या उसको बैड इफेक्ट वाला बनाती है। लेकिन अगर ये वेरिएशन रेगुलर होना शुरू हो जाए, रेगुलर वेरिएशन होना शुरू हो जाए और उसकी फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड रेगुलर बेसिस पे चेंज होना शुरू हो जाए, तो ऐसा जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो हमारे पास म्यूजिकल साउंड कहलाता है। और अगर ऐसी एब्रप्ट वेरिएशन हो रही है जिसमें फ्रीक्वेंसी बार बार कभी ज्यादा हो रही है, कभी मुख्तलिफ अंदाज में ज्यादा हो रही है, कभी मुख्तलिफ अंदाज में कम हो रही है, इसी तरह एम्पलीट्यूड भी कभी मुख्तलिफ अंदाज में बहुत बढ़ रहा है, कभी बहुत कम हो रहा है, एक रेगुलर वे में नहीं हो रहा, तो ऐसी एब्रप्ट वेरिएशन को हम नॉइज कहते हैं। दिस इज द साइंटिफिक रीजन टू हैव अ नॉइज और अ म्यूजिकल साउंड। हम यहाँ पर जो बात करेंगे नॉइज के बारे में तो नहीं, सिर्फ म्यूजिकल साउंड के बारे में बात करेंगे, इसलिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम बात कर रहे हैं वो साउंड की, सिर्फ म्यूजिकल साउंड की बात कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे तीन चीजें ऐसी हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स में शामिल होती हैं। एक उसकी है लाउडनेस, एक है पिच और एक है क्वालिटी, जिसे टिम्बर भी कहा जाता है। तो सबसे पहले लाउडनेस। लाउडनेस क्या होता है कि अगर हमारे पास ऐसी कोई साउंड आ रही है जो फेंट और लाउड, दो मुख्तलिफ ऑपोजिट मैंने वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पे, या तो वो लाउड होती है, भारी आवाज, बड़ी भारी आवाज, और फेंट होती है छोटी आवाज। तो इस तरह से हमारे पास इन दोनों
साउंड्स के अंदर जो डिफरेंस पाया जाता है, यानी हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सी आवाज जो है, कौन सी साउंड फेंट है, कौन सी लाउड है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी साउंड की कि वो हमारे पास लाउडनेस कहलाती है। यानी इसका मतलब ये होगा लाउडनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड विच डिस्टिंग्विश थ्रू विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द फेंट एंड द लाउड साउंड। ये जो लाउडनेस होती है ये बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ साउंड के ऊपर डिपेंड करती है। इंटेंसिटी किसे कहते हैं? इंटेंसिटी कहते हैं एनर्जी कैरीड बाय द साउंड वेव पर यूनिट एरिया। अब मैं आपको यहां पर एक चीज ये बताता चलूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक साउंड वेव चल रही है। अब साउंड वेव में अगर मैं एक एरिया यहां पर डिफाइन कर देता हूं ऐसे करके, ये मैंने एक यूनिट एरिया लिया है, ठीक है, दिस इज यूनिट एरिया, ठीक है। इस एरिया से गुजरते वक्त, चल मैं इसकी थोड़ी सी एक मोटाई भी आपको दिखा देता हूं कि चले ये कुछ थोड़ा सा एक कार्ड नुमा एक एरिया है, चलिए ये ले लिया हमने, ठीक है जी। अच्छा, अब इस एरिया से पास होते वक्त जो साउंड जितनी एनर्जी रखती है ये साउंड, जैसे फॉर एग्जांपल ये साउंड है, ठीक है, यहां से साउंड यहां पर पहुंच रही है, तो एक साउंड तो है वो तो है बहुत भारी आवाज, और एक साउंड है बहुत छोटी आवाज। इन दोनों साउंड्स की एनर्जी लेवल डिफरेंट है। अब यहां से इस पोजीशन से जो एनर्जी लेवल गुजरेगा, ठीक है, वो इंटेंसिटी कहलाएगा, चाहे वो लाउड साउंड के लिए हो चाहे वो फेंट साउंड के लिए हो, तो उसको कहते हैं इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ कि इंटेंसिटी जो है वो हमारे पर यूनिट एरिया एनर्जी कैरी करता है। दूसरी जो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है पिच कहते हैं द डिस्टिंग्विश बिटवीन द श्रिल एंड द फ्लैट साउंड। इन दोनों साउंड्स के दरमियान में जो डिफरेंस पाया जाता है वो पिच कहलाता है, यानी थ्रू विच द पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स of a sound through which we can distinguish between the two sounds having different quality of shrill type or the flat type. Pitch डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड, ज्यादा है तो पिच भी ज्यादा है, और नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड कम है तो पिच भी कम हो जाएगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो पिच भी हाई हो जाएगी, और अगर लो फ्रीक्वेंसी होगी तो पिच भी उसकी लो हो जाएगी। दिस इज द रूल। इसका मतलब ये बनता है कि अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी को देखें तो हाई फ्रीक्वेंसी के साथ हमारे पास जो साउंड फ्लैट है ना, जो फ्लैट साउंड है वो आहिस्ता आहिस्ता श्रिल होती चली जाएगी, और अगर लो फ्रीक्वेंसी है तो जो श्रिल साउंड है वो फ्लैट होती चली जाएगी। डू अंडरस्टैंड? मेरी बात को समझें जरा, क्योंकि हमारे पास जो पिच है वो डिपेंड करता है किस पे? फ्रीक्वेंसी पर। और इस फ्रीक्वेंसी को हम यूं कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी और पिच दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ज्यादा पिच होगी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो ज्यादा पिच होगी हाई पिच के साथ, और अगर लो फ्रीक्वेंसी होगी तो लो पिच के साथ होगी। इसका मतलब यह बनता है कि अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी हाई होती चली जा रही है तो बेसिकली हम फ्लैट साउंड से श्रिल साउंड की तरफ आ रहे हैं, और अगर लो फ्रीक्वेंसी होती चली जा रही है तो हम श्रिल साउंड से फ्लैट साउंड की तरफ जाते चले जा रहे हैं। तो यह है हमारे पास द पिच ऑफ द साउंड। थर्ड क्वालिटी जो इसकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो होती है उसे कहते ही क्वालिटी है, क्वालिटी या टेम्पर भी कहते हैं। बेसिकली होता यह है कि एक जगह अगर बहुत सारी साउंड्स निकल रही हों, पैदा हो रही हों, और उन साउंड्स को उन तमाम साउंड्स की पिच, फ्रीक्वेंसी और लाउडनेस ये तीनों सेम है, ऐसा मुमकिन हो सकता है ना? लेकिन वो क्या हो रहा है, मुख्तलिफ सोर्सेस से निकल रही हैं।
मैं इसकी मिसाल यूं दूं कि एक म्यूजिकल कंसर्ट में मुख्तलिफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मुख्तलिफ हैं, लेकिन उनकी जो साउंड है वो भी डिफरेंट है। कहीं फ्लूट है, कहीं वायलिन है, कहीं गिटार है, कहीं जो है वो और दीगर इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो लेकिन हर एक की पिच, फ्रीक्वेंसी और लाउडनेस अगर सेम है तो हम थोड़ा सा गौर करेंगे तो हमें महसूस हो जाएगा कि इसमें ये साउंड फ्लूट से आ रही है, ये वायलिन से आ रही है, ये गिटार से आ रही है, ठीक है, ये हारमोनियम से आ रही है, एंड सो ऑन। इस तरह से हमारे पास वो जो डिस्टिंग्विशेबल चीज है दैट इज कॉल्ड द क्वालिटी। तो अजीज तलबा, हमने इस वक्त जो आज के लेक्चर में बात पढ़ी वो ये कि हमारे पास साउंड कौन सी होती है। मैं आपको बता दिया कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। इस लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस बनते हैं। इसमें हमारे पास वेव की जो डायरेक्शन होती है वही पार्टिकल्स की भी डायरेक्शन होती है, यानी सेम डायरेक्शन में होते हैं। इसके साथ साथ साउंड दो तरह की होती है, एक म्यूजिकल साउंड, एक नॉइज। म्यूजिकल साउंड और नॉइज में फर्क यह होता है कि अगर फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड जो है वो रेगुलर वेरिएशन के साथ हो तो उसे म्यूजिकल साउंड कहते हैं, और अगर एब्रप्ट वेरिएशन के साथ हो, इररेगुलर वेरिएशन के साथ हो, उसका कुछ पता नहीं है, तो वो फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड के इस तरह से एब्रप्ट वेरिएशन की वजह से उसे नॉइस कहते हैं। म्यूजिकल साउंड की तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक को लाउडनेस, एक को पिच और एक को क्वालिटी या टिम्बर कहते हैं। लाउडनेस बेसिकली फेंट और लाउड, इन दोनों साउंड्स के दरमियान डिफरेंस पैदा करने की कैरेक्टरिस्टिक है, और ये इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। और ये इंटेंसिटी बेसिकली एनर्जी का लेवल होता है जो किसी भी साउंड वेव को जो है वो मूव कराता है, यानी एक एनर्जी लेवल होता है जो उसमें से गुजर रहा होता है हमारे मीडियम में से, और वो पर यूनिट एरिया उसको कैलकुलेट या मेजर किया जाता है। पिच जो है वो बेसिकली दो श्रिल और फ्लैट साउंड की डिस्टिंग्विश का नाम है। ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो पिच भी ज्यादा हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी तो पिच भी कम हो जाएगी। और इसी तरह जो थर्ड क्वालिटी है हमारे पास, उसको कहते ही क्वालिटी है या टिम्बर है। तो वो क्या करता है कि रिकॉग्निशन ऑफ डिफरेंट साउंड्स, मुख्तलिफ साउंड्स को रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन उसकी पिच और फ्रीक्वेंसी और लाउडनेस सेम होने के बावजूद उसकी जो हमारे पास रिंग्स आ रही होती हैं या कुछ इस तरह की साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, तो उसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपकी समझ में आया होगा। इंशाल्लाह इसी चैप्टर के मजीद टॉपिक्स के साथ फिर हाजिर होंगे। उस वक्त के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।